शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे अलीज़ा शाह के बारे में, जो कि उन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोगों पर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने का जो ऐलान किया, उसके बाद जुगन काज़मी ने अलीज़ा शाह को जवाब दिया। वो जवाब क्या है वो आपको सुनवाएंगे भी, और साथ बात करेंगे कि अलीज़ा शाह ने जो यासिर नवाज पे, हुमायूं सईद पर और जरनिश खान के ऊपर, शाजिया मंजूर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके ऊपर कितनी सच्चाई है और क्या अलीज़ा शाह की इस कंट्रोवर्सी को, जो बयान इन्होंने जारी किया है, लाइव कॉन्फ्रेंस किया, इसके ऊपर अवाम का क्या रिएक्ट आ रहा है, लोग इसको सही समझ रहे हैं, नहीं कह रहे समझ रहे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और क्या इनके इल्जामात सच्चे हैं, और अगर सच्चे हैं तो कौन कौन से इल्जामात सच्चे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ दिन व्लॉग नहीं कर पाया, अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी वालदा की तबीयत शदीद खराब थी, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। मगर यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अलीज़ा शाह, जिन्होंने बहुत से लोगों पर इल्जामात लगाए हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनवाना चाहूंगा जो कि जुगन काजमी ने अलीज़ा शाह के ऊपर स्टेटमेंट दी है और उनको रिप्लाई दिया है। अलीज़ा शाह की पहले जुगन काजमी की स्टेटमेंट सुन ले, फिर मैं आपको पूरी डिटेल रखूंगा कि अलीज़ा शाह ने किस किस बंदे पे सही इल्जामात लगाए और किसको गलत करार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं ये आपसे जुगन रिक्वेस्ट करना काजमी की, चाहूँगी कि ये ये जुगन। वीडियो ज़रा देखिए। जुबिन काज़िम जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी एक टाइम पे, शी डिड द सेम थिंग लेकिन बेटा कहूँगी आप जुगन काजमी की बेसिकली एक उन्होंने वीडियो शेयर की जिसमें जुगन काजमी ना गिरने की एक्टिंग कर रही हैं, तो अलीज़ा शाह ने ये उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि जुगन काजमी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके ऊपर जुगन काजमी का रिप्लाई है, अब ये रिप्लाई सुनिएगा। बुरा ना मनाओ और अगर बुरा मनाया तो आई एम सॉरी। ये बेटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यू आर इन योर 20s। मेरा अपना बेटा हमजा जो है वो 19 साल का है। सो फॉर मी यू आर लाइक अ यंगर पर्सन, अ चाइल्ड। और इस वजह से अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ, हो सके तो आप खुले दिल से सुनना। अलीज़ा, मुझे नहीं पता था कि आप अपसेट हुए हो या ऑफेंड हुए हो बिकॉज ऑफ द वीडियो दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। आपने अपनी वीडियो में कहा, आपने बात तो वैसे दूसरों की मगर जब आपने एंड में ये बात कही ना कि और जुगन काजिम ने भी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, तो वो थी वाली बात जो है ना मेरे दिल में जाके लग गई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कोई इंसान अगर मेरा जूनियर है इन द इंडस्ट्री, वैसे तो माशाल्लाह आप मेरे से कई गुना ज्यादा पॉपुलर हो एंड यू आर मच बिगर स्टार, बट बीइंग समवन यंगर देन मी एंड बीइंग समवन जिनके लिए मुझे रोल मॉडल बनना चाहिए था, कि मैंने आपका दिल दुखाया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सक्यूज, मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। बेटे, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी या मेरी किसी भी अमल की वजह से आपका दिल दुखा, तो मैं इमीडिएटली आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, बिकॉज आप जुगन काजमी की इस बात के ऊपर गौर करें तो जुगन काजमी ने बिल्कुल सही किरदार अदा किया है, जिसके ऊपर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अलीज़ा शाह को लोग जलील भी कर रहे हैं। अब जलील क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर तो बात करेंगे। अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है या किसी का दिल दुख रहा है या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, हमने देखा लाइव शोज में जाके लोग एक दूसरे की एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करके दिखाते हैं। यार, उसकी जो कंट्रोवर्सी बनी थी ना, ये बड़ी फनी थी। लोग अगर इस तरह की बात करें, खैर जुगन काजमी की इस स्टेटमेंट के ऊपर हम भी एग्री करते हैं और उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है कि अगर किसी का दिल आपकी वजह से दुख है और अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो तो आप माफी मांग लो। जुगन काजमी ने बिल्कुल सही बात की। मगर अलीज़ा शाह की, जिनको हम बहुत सही समझ रहे हैं, लोग बड़ी बात कर रहे हैं, इनकी कुछ बातों में दम है, मगर कुछ बातें ना इनकी हद से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो घटिया तरीन भी हैं, जिनके ऊपर ये इल्जामात लगा रही हैं। किस तरह? क्योंकि जुगन का इसने अलीज़ा शाह ने जो हुमायूं सईद के ऊपर किरदार के ऊपर बात की। सबसे पहले आ जाते हैं अलीज़ा शाह के ऊपर। अलीज़ा शाह की वैसे तो आपको पता है बहुत सी कंट्रोवर्सीज बनी है, मगर जो यासिर नवाज के साथ इनकी कंट्रोवर्सी बनी थी वो ये कंट्रोवर्सी बनी थी जो इन्होंने इल्जामात लगाए हैं कि यार मैं एक दफा चेंजिंग रूम में गई तो वहां पर एक सीनियर अदाकार जो है वहां पर वो काम कर रहे थे, अपने बाल हेयर ड्राई कर रहे थे, जिन्होंने अपना जो पसीना है वो मेरे मुंह पे छिड़क के फेंका। क्या मैं उनकी गुलाम हूं? इस तरह की बात की। मगर इसके ऊपर यासिर नवाज ने ये बात की स्टेटमेंट दी है कि अलीज़ा शाह ने जो स्टेटमेंट दी थी वो हद से ज्यादा गलत है, क्योंकि अलीज़ा शाह ने बेसिकली ये जो किरदार के ऊपर बात किया वो यासिर नवाज है, जो कि इनकी कंट्रोवर्सी बनी थी आज से 3 साल पहले। यासिर नवाज ने सरेआम आके कहा था कि अलीज़ा शाह इस तरह की बात कर रही तो मेरे सामने सरेआम आके मुझसे बात करे, क्योंकि ये जो जिस तरह की बातें कर रही है मुझे नहीं लग रहा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। इसके ऊपर यासिर नवाज के स्टेटमेंट मौजूद, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अलीज़ा शाह ने दूसरी जो इल्जामात लगाए हैं
जो कि हुमायूं सईद पे लगाए हैं। कहती हैं जी हुमायूं सईद से भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लोग मुझे हरास करते हैं मेरे लिए जब बुक होता है या शूटिंग हो रही होती है तो वहां पर मुझे बड़ा हैरेस किया जाता है, और अगर मैं किसी सीनियर अदाकार से बात कर रही हूँ तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद हो सकता है वो मैं उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने जब प्रॉपर्टी की बात की तो मैं ये कहना चाहूंगा एक चीज, जिनके ऊपर ये इल्जामात लगा रही, चाहे वो हुमायूं सईद है, यासिर नवाद है या नवीद रजा है, इनकी कंट्रोवर्सी बहुत पहले क्रिएट हो चुकी हुई है। अब हुमायूं सईद की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। आपने जैसा हुमायूं सईद का पिछले दिनों में लंदन में किरदार देखा था जो कि हुमैरा खान को बचाते हुए था, जिसके ऊपर लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की थी, तो लोगों को ये चीज यकीन नहीं आ रही। नवीद रजा साहब के ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए कि उन्होंने भी इनको हरास करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर हरासमेंट की भी बहुत सी इकसाम होती हैं। मगर मुझे ये चीज समझ आती है कि अगर अब ये अलीज़ा शाही खोल के बता सकते हैं कि हरासमेंट उनको किस तरीके से किया गया, क्योंकि इस पे मैं 50-50 डाउट हूं। मगर इन्होंने जो हुमायूं सईद पे इल्जामात लगाए हैं, हुमायूं सईद के साथ जिस जिस बंदे ने काम किया, जो जो उनके साथ रहा है, सब लड़कियों ने, चाहे वो एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की या बाहर की, सब ने हुमायूं सईद की पर्सनल जाके तारीफ की है और कहा है कि हुमायूं सईद जितना शरीफ बंदा नजर आ रहा होता है उतना ही हम इनके साथ सेफ फील करती हैं। और अगर सेफ फील करती हैं तो मुझे अलीज़ा शाह का ये चीज समझ नहीं है कि स्टेटमेंट उन्होंने ये किस अंदाज में दी है। दूसरी स्टेटमेंट चेन स्मोकिंग की, क्योंकि आपको पता है सेट के दौरान अक्सर हम मॉडल्स की देख रहे होते हैं या फिर पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं या फिर पाकिस्तानी जितने भी शोबिस इंडस्ट्री के लोग हैं, अक्सर हम देख रहे होते हैं वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या फिर सिगरेट पी रहे होते हैं, जिनमें अलीज़ा शाह भी खुद भी सिगरेट पीती हैं। इन्होंने कहा वहाँ स्मोकिंग की जाती है, वहाँ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों को इखलाक नहीं है। मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अलीज़ा शाह ने ये तो मेंशन किया, मगर अलीज़ा शाह ने अपना भी मेंशन किया कि मैं भी स्मोकिंग करती हूँ। तो याद होगा आपको कुछ अर्सा कबल एक बंदे ने इनकी गाड़ी से वीडियो बना के भेजी थी जब ये स्मोकिंग कर रही थी, सरेआम कर रही थी, और इन्होंने बाद में किसी के साथ बदतमीजी की थी, वो वीडियो उसके साथ अटैच की गई थी। तो आपको याद होगा उस टाइम पे अलीज़ा शाह ने स्टेटमेंट कोई नहीं दी। अभी इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। मैं मानता हूँ स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करना सही नहीं है, हम ये चीज मांगते हैं और सरेआम हमें नहीं करनी चाहिए, मगर जो सेट के दौरान हो रही होती है या बाकी सब हो रही होती है, ये जितने भी हमारी अदाकारें हैं, ये उस टाइम पर लोगों के सामने आकर स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, क्योंकि उस टाइम इनको पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में काम मिल रहा होता है। और इन्होंने साथ एक और स्टेटमेंट दी कि मेरे लिए प्रोपागंडा करवाया गया, मेरे लिए जो पाकिस्तानी अदाकार हैं उन्होंने पैसे दिए दूसरे लोगों को, जिसपे मुझे टीवी पर भी जलील करवाया गया और बाकी सब जगह भी जलील करवाया गया। मगर मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट देना चाहूंगा आपको कि अलीज़ा शाह के अगर कोई पर्सनल दुश्मनी होती तो पर्सनल अटैक होता तो रोज स्टेटमेंट आ रही होती मंजर यहाँ पर। अलीज़ा शाह के ऊपर तब तक स्टेटमेंट्स आई हैं या इनकी तब तक वीडियोस वायरल हुई हैं जब इनकी कोई कंट्रोवर्सी सामने आई है। जिसका पिछले दिनों में आपने देखा होगा इनको डांस करते हुए इनके लिबास की वजह से, और इन्होंने जो लिबास अपना पहना था, जब अवाम ने तनकीद की थी तो अलीज़ा शाह ने कहा था कि मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं, मैं जैसी हूं मैं वैसी बन के रहूंगी और मुझे कोई पुकार नहीं कर सकता ना रोक सकता। उसके बाद हमने देखा था कि इनके जिस तरह के डांसेस आए थे और जिस तरह के इनके बोल्ड ड्रेसेस आए थे, जिसके ऊपर अवाम ने इनका बाइकआउट का ऐलान करना शुरू कर दिया था। अब शादिया मंजूर के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि एक जगह शाजिया मंजूर मुझे जब शो के दौरान वॉक करवा रही थी, जो कैट वॉक होती है बेसिकली, तो शाजिया मंजूर ने मुझे धक्का दिया था, मैं खुद नहीं गिरी थी, मुझे उन्होंने गिराने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर पूरी अवाम हंसी थी, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। और शादिया मंजूर से मेरी ये उम्मीद नहीं है। अब उन्होंने दूसरा इल्जाम लगाया जर्निश खान पर, जो कि जर्निश खान आपको पता पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं। इनका और अलीज़ा शाह का एक टाइम पे फड्डा बहुत बड़ा रहा है, हमने देखा एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे ये लोग, और जर्निश खान ने इनको पर जैसा इल्जामात लगाए थे और जर्निश ने कहा था कि अलीज़ा शाह ऐसी घटिया तरीन बंदी है कि मैं सोच भी नहीं जिसके ऊपर नहीं सकती। तो अलीज़ा शाह ने कहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, जिसके ऊपर अलीज़ा शाह ने कोई कदम नहीं उठाया था। मगर बाद में हमने देखा कि अब अलीज़ा शाह ये भी स्टेटमेंट दे रही है कि जब मैंने इनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने की कोशिश की है या कोर्ट जाने की कोशिश की है, तो फिर मुझे शोबिस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके फोन आते थे, जिसकी वजह से मुझे रोक दिया जाता था और रोकने के बाद कहा जाता था कि आप मत जाओ, ये मसला यही हल हो जाएगा। और बाद में उन्हीं लोगों ने मुझे जलील किया है, रुसवा किया, ख्वार किया है। हुमायूं सईद के बारे में भी कुछ इसी तरह की बात उन्होंने की। हुमायूं सईद भी उनके साथ सही नहीं रहे, मगर हुमायूं सईद के किरदार के ऊपर जो भी बात की गई है वो हद से ज्यादा गलत है। अलीज़ा शाह ने और भी बाकी बात की। हाँ, अलीज़ा शाह की एक बात पे मैं एग्री करता हूँ कि कहती है मैं जब भी किसी सेट पर काम करती थी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता था, तो मुझे पेमेंट के लिहाज से इतना जलील किया जाता था, इतना रुसवा किया जाता था कि जितना मैंने काम किया जाता था
किया होता था, उसकी मुझे हाफ पेमेंट मेरी होती थी, मुझे पूरी पेमेंट ही नहीं दी जाती थी। हाँ, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों का ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हो या फिर आप ड्रामे में काम कर रहे हो, जब कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी पेमेंट या तो आप साथ-साथ लेते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आपकी पेमेंट जो है डिले कर दी जाती है और डिले करने के बाद वो किस्तों में दी जाती है। ये नहीं कि आपको पेमेंट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आपको 20,000 की जगह 5,000 रुपया दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। पेमेंट दी जाती है मगर वो किस्तों में दी जाती है। इस बात से मैं आधी बात से अलीज़ा शाह की एग्री भी करता हूँ कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ। मैंने पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारों के साथ काम किया हुआ है और मैंने देखा है उन लोगों को, उनकी पेमेंट का तरीका या सेट का तरीका, कोई बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं उनमें मैं भी शामिल था। तो इस वजह से अलीज़ा शाह ने ये जो इल्ज़ाम लगाया ये बिल्कुल सही भी हो सकता है कि अलीज़ा शाह को हो सकता है कि कुछ ऐसे भी डायरेक्टर हों या फिर कुछ ऐसे भी जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हो और उसके बाद इनको पेमेंट ना दी हो, ऐसा होता है। मगर जो आपके बड़े ड्रामाज़ होते हैं जिनमें आपने काम किया होता है, उनकी पेमेंट कभी भी रोकी नहीं जाती और कब को आपको दी जाती है, ये और बात है अगर आपको किस्तों में दी जाए। इस बात को मैं एग्री करता भी हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। मगर कंप्लीट जो है, मैं अलीज़ा शाह की हमायूं सईद के ऊपर इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उससे मैं अ, एग्री नहीं करता क्योंकि हमायूं सईद ऐसे किरदार हैं, ऐसे बंदे हैं कि जिनके साथ मैंने खुद मिला है, बात की और मैंने इनको देखा है कि लड़कियों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देखते हैं और इनका अखलाक कैसा है। इसके अलावा इन्होंने यासिर नवाज़ पे इल्ज़ामात लगाए, नवीज़ रज़ा पे इल्ज़ामात लगाए और बाकी सब पे इल्ज़ामात लगाए और इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इन लोगों को किसी न किसी तरह इनको बेनकाब करूँगी, इनको पर्सनल कोर्ट में लेके जाऊँगी और इन्होंने ये भी कहा, जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, वो आज अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप अलीज़ा शाह की जो बातें हैं सारी आप तक रखिए, आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।